नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सौरभ एजुकेशन प्रो में। तो आज के सेशन में हम कल के जो करंट अफेयर्स हैं उन पे बेसिस कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और अगर जो आपको ये सेशन पसंद आए तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन एक्टिविस्ट हैज़ बीन नेम्ड बाय द यूएन टू द न्यू एडवाइजरी ग्रुप। नए सलाहकार समूह को संयुक्त राष्ट्र ने किस भारतीय कार्यकर्ता का नाम दिया है? तो ये इनका नाम है अर्चना सोरंग। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक जलवायु कार्यकर्ता अर्चना सोरंग को संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो वहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं उसके यूएन के, तो उन्होंने जलवायु परिवर्तन पर नए युवा सलाहकार समूह में नामित किया है, जिसमें युवा नेता शामिल हैं जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के दृष्टिकोण और समाधान पेश करेंगे। ओके, तो यह कोविड-19 रिकवरी के प्रयासों के तहत कार्यवाही के लिए दुनिया भर के 6 अन्य युवा जलवायु नेताओं को एक समूह में शामिल करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज़ द स्लोगन ऑफ ग्लोबल टाइगर डे 2020? ग्लोबल टाइगर डे 2020 का नारा क्या है? तो इसका नारा है देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स। ओके, तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ग्लोबल टाइगर डे 2020 का नारा है देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स। ग्लोबल टाइगर डे हर साल 29 जुलाई को बाघों की आबादी के क्रमिक गिरावट के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें विलुप्त होने के कगार पर छोड़ने और बाघ संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। ओके, तो टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2018 के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जारी की गई थी। तो बाघों की जनगणना के अनुसार 2014 में 2226 में से 2018 में भारत में बाघों की आबादी 2967 हो गई है, बढ़ गई है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट एवर कोविड-19 ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म? तो इसका भारत के पहले कोविड-19 ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? इसका नाम है बैलियो। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। बैलियो भारत का पहला कोविड-19 ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है और इसे बेलफ्रिक्स बीटी द्वारा विकसित किया गया है। साथ ही इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेंगलोर IIT बेंगलोर के साथ यो सिंक है। यह वर्तमान में भौतिक रूप से डिजिटल परिसंपत्तियों में नागरिकों के कोविड-19 संबंधी नैदानिक और टीकाकरण डेटा को परिवर्तित करेगा। यह परियोजना भारत में महामारी से निपटने के लिए एम्फेसिस F1 फाउंडेशन द्वारा उनके बड़े आउटरीच कार्यक्रम के एक भाग के रूप में वित्त पोषित है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज द रिपोर्ट ऑफ द एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम कंसर्निंग ISIS? तो किस संगठन ने ISIS के बारे में विश्लेषणात्मक सहायता और प्रतिबंध निगरानी दल की रिपोर्ट जारी की? तो ये की है यूनाइटेड नेशंस ने। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र ने ISIS से संबंधित विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और प्रतिबंध की निगरानी टीम की रिपोर्ट जारी की है। ISIS और अलकायदा से संबंधित विश्लेषणात्मक सहायता और प्रतिबंधों की निगरानी टीम की 26वीं रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि केरल और कर्नाटक में ISIS आतंकवादियों की महत्वपूर्ण संख्या है। इसने यह भी उल्लेख किया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा अफगानिस्तान के निमरूज, हेलमंद और कंधार प्रांतों से तालिबान की छतरी के नीचे संचालित होता है। ओके, तो तालिबान के हैं आतंकवादी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज़ ऑथर्ड द बुक क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया? क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है विरल वी आचार्य। ये जो हमारे फॉर्मर क्या थे, डेप्यूटी गवर्नर RBI के। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ये पुस्तक क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया भारत में विरल आचार्य द्वारा लिखी गई है। ये विरल है और इसे सेज पब्लिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने प्रकाशित किया है। पुस्तक में उन्होंने भारत में वित्तीय स्थिरता को बहाल करने के लिए किए जाने वाले उपायों और कदमों के बारे में बताया है। वित्तीय संरचना को बढ़ाने के लिए एक सतत योजना
पुस्तक में अनुसंधान, टिप्पणियों और भाषणों का संग्रह शामिल था जब वह भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के सदस्य के रूप में सेवा कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम कॉल्ड आश्रय। तो किस संगठन ने आश्रय नामक चिकित्सा बिस्तर अलगाव प्रणाली शुरू की है? तो ये की है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कोविड-19 सकारात्मक रोगियों की निरंतर वृद्धि के कारण इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT पुणे ने मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम विकसित किया है जिसे आश्रय कहा जाता है। कोविड-19 रोगियों के उचित अलगाव को बनाए रखने के लिए यह एक कम लागत पुनःप्रज्य समाधान है। यह सांस छोड़ते और पास सक्शन नकारात्मक दबाव बनाता है और आगे के फिल्टर और एरोसोल को कीटाणु रहित करता है। ठीक है, तो विशेष सामग्री से बना होता है और पुनः प्रयोज्य है क्योंकि यह जीवाणुरोधी एंटी फंगल है और इसे साफ भी किया जा सकता है, इसे दोबारा यूज भी किया जा सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज़ बिकम द ओल्डेस्ट प्लेयर टू विन द प्रीमियर लीग गोल्डन बूट। प्रीमियर लीग में गोल्डन बूट जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं जेमी वार्डी। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो 33 साल की उम्र में जेमी वर्डी ने 23 गोल के साथ चैंपियंस लीग की सीजन पूरा करने के बाद प्रीमियर लीग गोल्डन बूट से सम्मानित होने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गई हैं और यह कारनामा इन्हें पहले DBA डिग्रोमा के पास था जो कि 32 साल के थे जब उन्होंने 2009-10 में बूट जीता था। जेमी वर्डी टीम लिसेस्टर सिटी के एक अंग्रेजी पेशेवर फुटबॉलर और स्ट्राइकर हैं। 2000 के बाद से प्रीमियर लीग में शीर्ष स्कोरर बनने वाले एकमात्र अन्य अंग्रेजी हैरी केन हैं। ओके, तो जेमी वर्डी गोल्डन बूट जीतने वाले 9वें अंग्रेजी खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ सोमालिया। तो सोमालिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया महदी मोहम्मद गुलेद को। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सोमालिया के उप प्रधानमंत्री महदी मोहम्मद गुलेद को सोमालिया के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्लाही फरमाजो द्वारा सोमालिया का कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। जो सोमालिया है ये है ना अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में पूर्वी अफ्रीका का एक देश है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका देखा होगा आपने, जो एक गैंडे के सींग की तरह है ये इसका आकार, और इसके पश्चिम में इथोपिया है, उसके दक्षिण पश्चिम में केन्या और उत्तर पश्चिम में जिबूती की सीमा से लगता है ये देश। नेक्स्ट देखते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज़ रिलीज द इंडिया रिपोर्ट ऑन डिजिटल एजुकेशन 2020। तो किस मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा 2020 पर भारत की रिपोर्ट जारी की है? तो ये की है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने, HRD मिनिस्ट्री ने। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा 2020 पर भारत रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राज्यों को केंद्र शासित के शिक्षा विभाग द्वारा अपनाई गई अभिनव विधियों को बताती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चों को घर पर सुलभ और समावेशी शिक्षा प्राप्त हो रही है और सीखने के अंतराल कम हो रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद IRCTC टू लॉन्च ए को-ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड। तो किस बैंक ने किसके साथ IRCTC के साथ मिलकर एक क्रेडिट कार्ड, संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है? तो ये की है SBI ने। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो भारतीय स्टेट बैंक ने इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC के साथ भागीदारी की है जो एक रुपए प्लेटफॉर्म पर सैप ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए भारतीय रेलवे की एक सहायक कंपनी है। यह परियोजना भारतीय रेलवे द्वारा मेक इन इंडिया पहल के तहत विकसित की गई है। नई परियोजना का उद्देश्य लेन देन के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। नया रुपए क्रेडिट कार्ड बिना स्वाइप के ही, जो मशीन पे ही सिर्फ कार्ड को टैप करना है और उससे पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है उस पर, और जो NFC होती है नियर फील्ड कम्युनिकेशन, वहाँ पर उसको किया जा सकता है यूज़। तो आपने देखा कि POS मशीन आजकल नहीं आ गई है कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड के लिए, सिर्फ उस पर टच करना है अपना क्रेडिट कार्ड और ये वाईफाई के थ्रू ही
जो है आपकी पेमेंट एक्सेप्ट हो जाती है। इसमें ना कोई आपको स्वाइप करने की ज़रूरत है ना कुछ, ये सिर्फ सुरक्षा को बढ़ाने के लिए है कि कांटेक्ट ना हो पाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इतना ही था। तो अगर जो आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए इसको और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू सो मच।